कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जिसको देखते ही लगा इसको तो कोडिंग का सी भी नहीं पता होगा। एक बैकग्राउंड जीरो, एक्सपीरियंस जीरो, लेकिन उसके फोन पर एक अजीब सी चीज हो रही थी। हर थोड़ी देर में पेमेंट नोटिफिकेशन आ रहे थे। मैं क्यूरियस हो गया जानने के लिए और मैंने पूछा भाई ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। वो मुस्कुराकर बोला बस रिप्लेट पर एक छोटा सा ऐप बनाया था मोबाइल से, लोग यूज करते हैं और पैसे आते रहते हैं। अब सच बोलूं तो मुझे उसकी बात फेक लग रही थी, लेकिन जब उसने अपना रिप्लेट प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाया तो मैं लिटरली शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो ऐप इतना सिंपल था कि मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि इससे अर्निंग भी हो सकती है। और असली शौक तो तब लगा जब मैंने पूछा कोडिंग आती थी क्या। वो बंदा बोला नहीं, पूरा ऐप एआई ने बनाया, मैंने बस प्रॉम्प्ट दिया था। उस मोमेंट पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, अगर इतना सिंपल ऐप अर्निंग करके दे सकता है तो लोग ऐप बनाना इतना डिफिकल्ट क्यों समझते हैं। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से पूरा प्रोसेस टेस्ट करूंगा। मैं रिप्लेट ओपन करता हूँ, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और लिटरली कुछ ही मिनट्स में पूरा ऐप रेडी हो गया, बिना कोडिंग, बिना किसी सेटअप के। और आज की इस वीडियो में आपको वही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ जिससे आप भी बिना कोडिंग सीखे एक वर्किंग अर्निंग ऐप बना पाओगे। अब देखो, ऐप बनाने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है रिप्लेट और यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। देन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है साइन अप का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देना है और अपनी जीमेल से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद में ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर हमारा ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है जहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे या जो भी हमारा आइडिया होगा वो बताएंगे। अब यहाँ पर हम बिल्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको अपना आइडिया बताना होगा, जिस भी टाइप का हमें ऐप बनाना है या कोई भी वेबसाइट बनानी है, जो भी चीज़ें हम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हम वेब ऐप बना सकते हैं, मोबाइल ऐप, डेटा ऐप, या कोई भी गेम बनाना है, वेबसाइट बनाना है, सब कुछ कर सकते हैं। अगर एजेंट ऑटोमेशन चाहिए तो वो भी हम बना सकते हैं, बट फिलहाल हम यहाँ पर अभी ऐप बनाएंगे। अब एक ऐप बनाने के लिए हमें चाहिए एक आइडिया। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है यहाँ पर क्रिएट ऐप, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स है जहाँ पर हम प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पर बताना है कि किस तरीके का हमें ऐप बनाना है, बट हमारे पास में कोई आइडिया नहीं है अभी कि किस टाइप का हमें ऐप बनाना है और कौन सा ऐप बेटर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा कि मुझे ना रिप्लेट से ऐप बनाना है और कुछ अच्छे आइडिया सजेस्ट करो जो मोनेटाइज भी हो जाए और एक अच्छा ऐप बन जाए। तो अब चैट जीपीटी को मैं यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट दूंगा तो चैट जीपीटी मुझे अच्छे आइडिया बता देगा। चैट जीपीटी ने हमें 9 आइडिया दिए हैं। अब इसमें से हम देखते हैं कौन सा हमारे लिए बेटर है। मुझे फर्स्ट आइडिया ज़्यादा सही लग रहा है कि हम एक ऐसा ऐप बनाएं जिससे एआई वीडियो, एआई इमेजेस वगैरह बन जाए, क्योंकि ज़्यादातर ऐप जो वेबसाइट होती हैं वो पेड होते हैं, बट हम खुद का ऐप बनाएंगे जिससे इमेज वीडियो भी जनरेट करके देखेंगे लास्ट में। तो मुझे लगता है यही हमारे लिए सही रहेगा। आपको अपने हिसाब से जो भी आइडिया सही लगे आप उसके साथ में जा सकते हो। अभी मैंने चैट जीपीटी से बोला है कि मुझे रिप्लेट से एक ऐप बनाना है और उससे लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो दोनों जनरेट हो जाए और उसमें सबटाइटल, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो भी चीज़ें हो सकती है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। और जो 11 लैब्स की वॉइस होती है उस तरीके की वॉइस ऐड हो जाए, बट देखते होता है नहीं होता है। ये सारी चीज़ें मैंने चैट जीपीटी को बोला है और मैंने बोला है कि एक डिटेल प्रॉम्प्ट दो। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा तो चैट जीपीटी हमें एक डिटेल प्रॉम्प्ट दे देगा। तो अभी चैट जीपीटी ने प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें मेंशन की हैं, जो भी चीज़ें मैंने बताई थी कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी हो, सबटाइटल भी हो, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है, डिटेल प्रॉम्प्ट दिया है। तो चैट जीपीटी ने प्रॉम्प्ट दे दिया है। अभी मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूँगा। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद में रिप्लेट पे आ जाएंगे और यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें हमारा प्रॉम्प्ट एंटर हो चुका है और अगर आप यहाँ पर मैन्युअली कोई चीज़ें टाइप करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, जो भी चीज़ आप बताना चाहते हो। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको स्टार्ट चैट पे क्लिक कर देना है तो हमारा ऐप है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको अप्रूव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वर्किंग हो रहा है। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद में ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर हमको देखो सारी चीज़ें मेंशन की है, कौन कौन से फीचर्स ऐड करने हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। एआई स्क्रिप्ट जनरेशन और कितनी सेकंड की वीडियो होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। और अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर आपको चेंज प्लान पे क्लिक कर देना है और जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो यहाँ से आप टाइप करके ऐड कर सकते हो कि मुझे ये फीचर और ऐड करना है। अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि हम जो भी चेंजेस करेंगे वो ऐप बनने के बाद में करेंगे, खुद से चीज़ें ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी। तो यहाँ से मैं बैक पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पहला है यहाँ पर बिल्ड द एंटायर ऐप और सेकंड है यहाँ पर स्टार्ट विद ए डिजाइन। यहाँ पर देखो 20 मिनट्स लगेंगे और यहाँ पर देखो 5 से 10 मिनट लगेंगे। अब ये है यहाँ पर डिजाइन ही रेडी करेगा
यहाँ पर ऐप रेडी नहीं करेगा, बस डिजाइन रेडी करेगा। अगर हम स्टार्ट विद डिजाइन पे क्लिक कर देंगे 5 से 10 मिनट में या आपका जो ऐप किस तरीके का दिखेगा वो डिजाइन रेडी करेगा। और अगर हम यहाँ पर बिल्ड द इंटायर ऐप पे क्लिक करते हैं तो 20 मिनट में आपको ये ऐप रेडी करके दे देगा। तो हम यहाँ पर बिल्ड द इंटायर ऐप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक कर देना है, देन हमारा ऐप बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट साइड में आपको यहाँ पर दिखेगा ऐप का प्रीव्यू, जो भी ऐप होगा किस तरीके का दिखने वाला है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा है चैट का ऑप्शन, आप यहाँ पर चैट करोगे। जैसे हम चैट जीपीटी पे चैट करते हैं ना, उस तरीके से हम चैट करेंगे। हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो हमारा ऐप बिल्ड हो रहा है, यहाँ पर देखो वर्किंग चल रहा है अभी। और राइट साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रीव्यू, जो भी हमारा ऐप है वो किस तरीके से दिखने वाला है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो अभी हमारा ऐप बिल्ड हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं और किस तरीके से चेंजेस करने हैं, किस तरीके से मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो रेपलेट ने ऐप रेडी कर दिया है और इसको रेडी करने में 43 मिनट का टाइम लगा था, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसमें सारे फीचर्स ऐड कर दिए हैं जो भी एक AI टूल में होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट के लिए, लॉन्ग वीडियो के लिए। और यहाँ पर हम अपना टॉपिक डाल सकते हैं और ये प्रीव्यू है जहाँ पर हमारी वीडियो दिखेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये डार्क थीम का, लाइट थीम का है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर लाइट थीम हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी वॉइस भी ऐड हो चुकी है, हमको मेल की चाहिए, फीमेल की चाहिए। और उसके नीचे यहाँ पर टोन, कि हमें किस टोन की वीडियो चाहिए वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे यहाँ पर ऑटो सबटाइटल, अगर हमको ऑटो सबटाइटल चाहिए वीडियो में तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी है और यहाँ पर सारे फीचर्स ऐड कर दिए हैं। और हम खुद से ऐड करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो वो भी हम करेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ। मेरे पास में ना एक ऐप का रेफरेंस है, मैंने प्ले स्टोर से क्लिंग ऐप का लिंक कॉपी कर लिया है और उसको मैं यहाँ पर इसको दूंगा रेपलेट को कि मुझे इस टाइप का थोड़ा ऐप बना के दो। अगर देखो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, जो भी ऐप है ये वेबसाइट है उसका लिंक लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब देखो जो भी हमको चेंजेस करने होंगे वो हम यहाँ से करेंगे। ये हमारा चैट बॉक्स है जहाँ पर हम चैट करेंगे। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में चाहते हो इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में लिखना है आप लिख सकते हो। तो अभी मुझे रेफरेंस देना है कि इस टाइप का मुझे ऐप चाहिए। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है कि इस ऐप के जैसे बनाओ और सब कुछ वर्क करे, और मैंने उस ऐप का लिंक भी यहाँ पर डाल दिया है। अब इतना लिखने के बाद में और लिंक ऐड करने के बाद में यहाँ पर मैं इस एरो पे क्लिक कर दूंगा तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी वर्किंग है, तो ये कुछ ही मिनट में हमको इसको चेंज करके देगा। अभी देखो ये हमसे पूछ रहा है कि किस फीचर को आपको ऐड करना है। अब यहाँ से हम टिक कर सकते हैं कि ये हमें चाहिए, बट मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। अब ये लिखने के बाद में यहाँ पर सेंड टू एजेंट पे क्लिक कर दूंगा। अब ये सारी चीजें ऐड करेगा जो भी ऐप में होंगी, मतलब जिस भी टाइप का ऐप दिखता होगा सब कुछ। ओके, तो हमारा ऐप रेडी है और जो हमने यहाँ पर ऐप का लिंक दिया था रेफरेंस के लिए, तो उसी के हिसाब से इसने डिजाइन किया है। तो यहाँ पर आप देखो काफी ज्यादा सही लग रहा है। अब ये ऐप मोबाइल में कैसा दिखेगा, हम इसमें और भी फीचर्स ऐड करेंगे, बहुत सारी चीजें। अभी तो हमारा 20% काम कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में ऐप कैसे दिखने वाला है। तो यहाँ पर ना स्क्रीन साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं मान लो सैमसंग गैलेक्सी कर देता हूँ। तो अभी हमारे मोबाइल फोन में ये ऐप इस तरीके से दिखेगा। जो यहाँ पर फीचर्स हैं, चैट का, टेम्पलेट, ये सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। और ये क्रिएट वीडियो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा। अभी हम इसमें कुछ और फीचर्स ऐड करेंगे, एडमिन पैनल बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ करेंगे। तो यहाँ से मैं इसकी साइज को फिर से फुल कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखें। अब देखो हमारे ऐप को ना और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जेमिनाई को इंटीग्रेट करेंगे। अब इससे होगा क्या, जो जेमिनाई है वो हमारे ऐप में भी वर्क करेगा, जिससे वीडियो और ज़्यादा बेटर बनेगी। अब जेमिनाई को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे जेमिनाई API की। जेमिनाई API की सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको गूगल AI स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। अब ये चीज़ आप यहाँ पर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, गूगल AI स्टूडियो। तो यहाँ पर मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा। गूगल AI स्टूडियो ओपन करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में गेट API की, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास में API की है। अब API की क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि API की होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि API की का मतलब क्या होता है। आप एक सिंपल भाषा में समझो। API की आपने मान लो देखा होगा, काफी सारी वेबसाइट आपने देखी होंगी जिन पे आप जाते हो वीडियो जनरेट करने के लिए या इमेज जनरेट करने के लिए। तो वहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ पर गूगल का VO3 भी होता है, नैनो बनाना भी होता है, वेबसाइट किसी और की है, बट वहाँ पर उस चीज़ का भी आपको एक्सेस मिलता है। या फिर और भी काफ़ी सारे टूल हैं, वो भी आपने वहाँ पर देखे होंगे। मतलब किसी वेबसाइट में आपको कोई भी टूल देखने को मिल जाएगा। अब वो सारी चीज़ें होती है API की से। मतलब जब हम अपनी API की वहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं, कनेक्ट हो जाती है, जिससे हम वो टूल वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं।
ये चीज़ पेड भी होती है, फ्री भी होती है, मोस्टली पेड ही होती है। फ्री तो कोई कोई वेबसाइट आपको देती है कि आप लिमिटेड एक्सेस के लिए आप चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर जेमिनी का यूज़ करेंगे एपीआई की, तो वो फ्री वाला यूज़ करेंगे। और हम जो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन ऐड करेंगे कि कोई भी बंदा हमारा सब्सक्रिप्शन लेगा वो पेमेंट कैसे करेगा, तो उसके लिए भी हम एपीआई की से कोई पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एपीआई की क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको ऊपर राइट साइड में दिख रहा है यहाँ पर क्रिएट एपीआई की, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में ये आपसे नेम पूछ रहा है कि आप अपनी की का क्या नेम रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिप्लेट की। तो मैंने यहाँ पर की का नेम रखा है रिप्लेट की। अब इसके नीचे आपको यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट चूज करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट का नेम रखना है। यहाँ पर भी रिप्लेट की कर दिया है और यहाँ पर मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब एपीआई की को आपको मिलने में 2, 5, 10 मिनट का टाइम भी लग सकता है और जो आपकी एपीआई की है वो यहाँ पर आपको शो करेगी। और एपीआई की आपको किसी को दिखानी नहीं है, किसी के साथ में शेयर नहीं करनी, वो आपकी पर्सनल एपीआई की है, तो वो आपको कहीं पर सेव करके रख लेनी है। आपको राइट साइड में यहाँ पर ऑल प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जितनी भी आप कीज क्रिएट करोगे वो यहाँ पर आपको शो करेगी। तो मेरी जो तेजवान वाली है वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी और भी मैंने ये क्रिएट की थी। और जब आपका यहाँ पर एपीआई की रेडी हो जाए, मतलब दिखने लग जाए, यहाँ पर शो करने लग जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एपीआई की है वो कॉपी हो जाएगी। और यहाँ से भी आप अपनी की को देख सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे इस पे क्लिक कर देना है, देन आपकी यहाँ पर एपीआई की शो कर जाएगी। और मैं आपको अपनी एपीआई की नहीं दिखा सकता इसलिए मैंने ब्लर की है। और यहाँ से आप कॉपी की पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। आप जब भी एपीआई की क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है गूगल एआई स्टूडियो में। एपीआई की हमने कॉपी कर ली है और कॉपी करने के बाद में आपको आ जाना है रेपलेट पे। और रेपलेट पे आने के बाद में अब हम यहाँ पर अपनी एपीआई की ऐड करेंगे, जिससे जो जेमिनी है वो हमारे यहाँ पर ऐप में ऐड हो जाएगा। अभी हम रेपलेट को बोलेंगे कि हमें एपीआई की ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया आई वांट टू ऐड जेमिनी एपीआई की, और इतना टाइप करने के बाद में यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर एपीआई की ऐड करने के लिए बोला था और इसके बाद में रेपलेट ने यहाँ पर ये बॉक्स दिया है जिसमें हमें अपनी एपीआई की को एंटर करना है। मैंने अपनी एपीआई की यहाँ पर ऐड कर दी है, मतलब पेस्ट कर दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो जेमिनी का एपीआई है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, मतलब इसके अंदर हमारे ऐप के अंदर बिल्ड हो चुका है। तो अभी हम जो भी चीज़ें करेंगे वो उसके लिए वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एपीआई कनेक्ट कर सकते हो। जेमिनी एपीआई इंटीग्रेट तो हो गया, बट अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो ऐप का नेम है वो चेंज करेंगे। बिकॉज इसका नेम क्या है अभी, वीडियो 4JI, और हमको चेंज करना है। वैसे नेम तो ठीक है बट मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरीके से आपको चेंज करना है। और नेम के साथ में हम यहाँ पर लोगो भी चेंज करेंगे। अभी कोई लोगो नहीं है, जस्ट वैसे ही बना दिया इसने, बट हम यहाँ पर खुद का लोगो डालेंगे जो भी हमारे पास में लोगो होगा। तो अब इसके लिए पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। जो हमारा प्रीव्यू होगा वो दिखेगा, बट न्यू टैब में कर लेता हूँ ताकि जो भी चेंजेस करेंगे तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता रहूंगा कि किस तरीके से हमारा ऐप दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको थीम दिख रहा है ऊपर कॉर्नर में, इसके जस्ट आगे ये एरो है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा जो ऐप है वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। अब फिर से हम उसी टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम रेपलेट को बोलेंगे कि मुझे अपने ऐप का नेम चेंज करना है, और जो ऐप का नेम रहेगा वो रहेगा तेजवान वीडियो एआई, और साथ में लोगो भी चेंज करना है। तो अब मैं इतना टाइप करने के बाद में यहाँ पर एरो पे क्लिक कर दूंगा। तो अब ये नेम चेंज कर देगा और हमसे एक लोगो पूछेगा कि कौन सा लोगो आप अपलोड करना चाहते हो, तो वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। अभी आप देखो हमारा जो यहाँ पर नेम है वो अपडेट हो चुका है। जो हमने नेम दिया था वो इसने अपडेट तो कर दिया, बट अभी ये पूछ रहा है कि आपको लोगो कौन सा अपलोड करना है। यहाँ पर देखो तीनों ऑप्शन दे दिए, बट हम यहाँ से खुद से अपलोड करेंगे लोगो। हमारे पास में लोगो है तो वो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, बट अगर आप यहाँ से भी जनरेट करना चाहते हो लोगो वगैरह तो वो भी कर सकते हो। इसने देखो तीनों ऑप्शन दिए हैं। अगर यहाँ से जनरेट करोगे तो फर्स्ट पे क्लिक करना है, बट हम यहाँ पर खुद से लोगो प्रोवाइड करेंगे क्योंकि मेरे पास में लोगो है। तो मैं यहाँ पर इस पे टिक करूँगा और यहाँ पर सेंड टू एजेंट पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई लोगो नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जनरेट ए कस्टम लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना कि किस तरीके का आप लोगो चाहिए, और इसके बाद में यहाँ पर सेंड टू एजेंट पे क्लिक कर देना है। बट मेरे पास में लोगो है तो मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर सेंड टू एजेंट पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी ये बोल रहा है कि आपके पास में जो लोगो है वो यहाँ पर आप अपलोड कर दो, तो मैं उसको चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा। अब मेरे पास में ये लोगो हैं, काफ़ी सारे लोगो हैं, बट मैं इसमें से कोई भी अपलोड कर देता हूँ। मैं इस लोगो को सेलेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं एरो पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारा जो लोगो होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा।
अभी देखो हमारे यहाँ पर नेम और लोगो दोनों अपडेट हो चुके हैं। मैं आपको न्यू टैब में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर भी अपडेट हो चुका है और न्यू टैब ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर देखो अपडेट हो चुका है। अब इसमें हमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। आप बस वीडियो को देखते जाओ और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी हमारा ऐप का नेम और लोगो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम कंप्लीट करेंगे अपना एडमिन पैनल। अब एडमिन पैनल क्या है, मान लो आपका ऐप है और आपके ऐप को कौन कौन यूज़ कर रहा है, कौन कौन डाउनलोड कर रहा है, किसने सब्सक्रिप्शन लिया है, कितनी इनकम हो गई, जो भी डेटा है सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। अब उसके लिए होता है एडमिन पैनल। अब उसको हम क्रिएट करेंगे जिससे जो भी पर्सन हमारे ऐप को यूज़ कर रहा है उसका सारा डेटा दिखेगा, किसने रजिस्टर किया है वगैरह सब कुछ। तो अभी इसके लिए हम फिर से चैट जीपीटी पे आ जाएंगे और यहाँ पर ना मैं प्रॉम्प्ट दूंगा कि सेपरेट एडमिन पैनल बनाओ और मुझे इसके लिए डिटेल प्रॉम्प्ट दो, जिससे पर्सन सब कुछ चेक कर सके, किस पर्सन ने डाउनलोड किया, रजिस्टर किया है, सब्सक्रिप्शन, पेमेंट, जो भी सब कुछ है वो सब कुछ ऐड कर दो। और साथ में मैंने ये भी चीज़ मेंशन की है कि हमारी जो एपीआई की है जेमिनी की वो भी उसमें मेंशन कर देना और सभी फीचर्स हो जो एक एडमिन पैनल में होते हैं। तो ये कुछ मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, हमें एक डिटेल प्रॉम्प्ट देगा जिसको हम रेपलेट में पेस्ट करेंगे। वैसे मैं जो चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड की है ना, ये सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर रेपलेट को बोलूँगा ना तो वो खुद से भी कर देगा। चैट जीपीटी ने ये कुछ प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि एडमिन पैनल में क्या क्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से हम प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और रेपलेट में आ जाएंगे और यहाँ पर प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा जो प्रॉम्प्ट है ये इस बॉक्स में ऐड हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर एरो पे क्लिक करना है। अब हमारा जो एडमिन पैनल है वो ये बना देगा। अब मैं यहाँ पर एरो पे क्लिक कर दूंगा। अभी हमारे एडमिन पैनल पे काम स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये थोड़ी देर में उसको रेडी कर देगा। तो जैसे ही रेडी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा जो एडमिन पैनल है वो क्रिएट हो चुका है। अब उसमें लॉगिन कैसे करना है वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो ऐप का यूआरएल है उसके लास्ट में हमें ये चीज मेंशन करनी होगी, एडमिन लॉगिन वाली। तब जाके वहाँ पर इंटरफेस आएगा और वहाँ पर लॉगिन होगा। बट अगर हम ये चीज करेंगे ना तो हमारा ऐप का एक्सेस कोई भी ले सकता है। मतलब हमारा जो एडमिन पैनल है ना उसको कोई भी लॉगिन कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेट को बोलेंगे कि हमें सेपरेट यूआरएल दो जिससे हम साइन अप और लॉगिन दोनों कर पाए, वो भी सेपरेट लिंक से। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एरो पे क्लिक करूंगा तो अब रेपलेट हमें क्या करेगा, सेपरेट यूआरएल दे देगा जिस पे हम क्लिक करेंगे, जिसका एक्सेस किसी के पास में नहीं जाएगा क्योंकि जो लिंक है वो हमारे पास में रहेगा। इसको हमने सेपरेट यूआरएल के लिए बोला था बट इसने फिर से वही चीज दे दी हमको। यहाँ पर फिर से सेम चीज बता दी। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा गिव मी फुल यूआरएल और इसके बाद में इसने हमें यूआरएल दे दिया है। अब यहाँ पर मुझे एडमिन लॉगिन का और यहाँ पर एडमिन साइन अप का दोनों लिंक दिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साइन अप वाले पे क्लिक करूंगा और साइन अप कर लूंगा और इसके बाद में यहाँ पर मैं लॉगिन वाले पे क्लिक करूंगा। ये दोनों लिंक सेम है तो यहाँ पर मैं क्लिक करके साइन अप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा लिंक पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। जो हमारा एडमिन पैनल है उसका ये अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं अपना फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करूंगा। मैंने यहाँ पर सारे डिटेल्स फिल कर दिए। अब मैं यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर लॉगिन करना होगा। जो हमने ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर फिल किए थे उसी से। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आईडी पासवर्ड फिल करके साइन अप पे क्लिक किया और मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखो ये हमारा एडमिन पैनल है और ये हमारा जो ऐप का नेम है तेजबान वीडियो एआई। तो हमारे यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। तो ये इजी स्टेप था बिल्कुल लॉगिन करने का, साइन अप करने का। फर्स्ट टाइम आप साइन अप करोगे इस लिंक पे क्लिक करके और वही आपका लिंक रहेगा जहां से आप इस पे लॉगिन करोगे। एडमिन पैनल में आपको सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर डैशबोर्ड है, यूजर्स है, एपीआई की है, सब्सक्रिप्शन, पेमेंट सब कुछ है और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो। ये मेरा नेम यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आप एडमिन पैनल बना सकते हो। इस एडमिन पैनल में आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। टोटल यूजर कितने हैं, एक्टिव सब्सक्रिप्शन कितने लोगों ने लिया है, टोटल रेवेन्यू कितने हो गया, मंथली कितना है और कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। अगर मान लो आपको कोई भी फीचर ऐड करना है एडमिन पैनल में तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेट पे जाना है और यहाँ पर आपको बता देना है
कि मुझे ये फीचर चाहिए और कोई भी फीचर हटाना है तो यहाँ से आप लिख दो तो वो फीचर हट जाएगा। अभी हम एक काम करते हैं, हमारा जो एडमिन पैनल है इसमें क्या क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो चेक करते हैं। इसके लिए मैं रेपलेट को बोलूंगा कि चेक करो मेरे एडमिन पैनल में सब कुछ सही वर्क कर रहा है या नहीं और इसका फुल एक्सेस मेरे पास में है या नहीं, ये सब कुछ बता मुझे। अब यहाँ पर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब रेपलेट मुझे बताएगा अगर कोई इसमें दिक्कत होगी, कोई भी एरर होगा तो वो भी फिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हो ये 1 बाय 1 सभी फीचर्स को चेक कर रहा है, डैशबोर्ड, यूजर, एपीआई सब कुछ चेक कर लिया है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक करेगा। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हो और जब ये चेक कर लेगा तो आपको बता देगा। अगर कोई एरर होगा तो वो फिक्स हो गया होगा, सब कुछ बता देगा। यहाँ पर देखो इसने एक बग फाइंड किया है और उसको ये फिक्स कर रहा है। तो अगर कोई भी जैसे बग है, कोई एरर है, वो खुद से डिटेक्ट कर लेगा। बस आपको बोलना है, मतलब जिस भी चीज़ को आप चेक करवाना चाहते हो बस वो आपको टाइप कर देना है या स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। ओके, तो इसने सारी चीज़ें चेक कर ली है और यहाँ पर आप देखो आपके पास में फुल एक्सेस है और आप एडमिन पैनल में सब कुछ चेंजेस कर सकते हो। किसी यूजर को ब्लॉक करना है, अनब्लॉक करना है, एपीआई की ऐड करना, डिलीट करना, सब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो सारे फीचर्स वर्क कर रहे हैं। किसी ने पेमेंट किया है तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी दिखेगी, यूजर आईडी, अमाउंट और स्टेटस क्या है, डेट वगैरह सब कुछ। और मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि एडमिन पैनल में चीजें ऐड कैसे करनी है, डिलीट कैसे करनी है, बस आपको रेपलेट को बताना है। अभी तो हमारे ऐप से हम वीडियो जनरेट करके देखेंगे, हमारे ऐप में और भी फीचर्स ऐड करेंगे, उसको फोन में इंस्टॉल करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ बताऊंगा, बस देखते रहो वीडियो को। तो फिर से हम आ जाते हैं रेपलेट पे। हमारा जो एडमिन पैनल है ना वो तो बन गया। अब हम कुछ और चीजें करते हैं हमारे ऐप के लिए। हमारे ऐप में और फीचर्स ऐड करते हैं। एक तो जो इमेज टू वीडियो बनाने के लिए या इमेज जनरेट करने के लिए, अभी तो हमारे वीडियो हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखो अभी मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट दूंगा, ऐड सम न्यू फीचर्स लाइक क्रिएट ए इमेज, इमेज टू वीडियो, सेपरेट प्रॉम्प्ट बॉक्स और विजुअल स्टाइल, मल्टीपल वीडियो लैंग्वेज, मतलब ये सारे फीचर्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर एरो पे क्लिक कर दूंगा। अभी इसने सभी फीचर्स को ऐड कर दिया है, जितने फीचर हमने ऐड करने के लिए बोला था। अभी हम चेक करते हैं कि कितने फीचर्स ऐड हुए हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा। यहाँ पर देखो क्रिएट वीडियो का ऑप्शन था बस, अभी यहाँ पर क्रिएट इमेज का आ गया, इमेज टू वीडियो का आ गया। तो अभी यहाँ पर हम क्रिएट इमेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर तो सारी चीजें ऐड कर दी हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पर इमेज टू वीडियो पे, तो यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमारी जो भी इमेज रहेगी वो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे और किस टाइप का एनिमेशन चाहिए वो यहाँ से कर सकते हैं और वीडियो ड्यूरेशन कितनी चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसने ऐड कर दी हैं और यहाँ पर हम क्रिएट वीडियो पे क्लिक करते हैं, क्योंकि इसके लिए भी हमने बोला था कि इसमें कुछ फीचर्स मिसिंग है, वो सारे ऐड करो। हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखो लैंग्वेज का हमने बोला था, पहले इंग्लिश ही थी बट अभी हिंदी, इंग्लिश सब कुछ है, जो भी लैंग्वेज चाहिए सब कुछ है। अब इसके नीचे यहाँ पर देखो आप विजुअल स्टाइल का पहले ऑप्शन नहीं था बट अभी ऐड हो चुका है। और पहले यहाँ पर देखो प्रॉम्प्ट बॉक्स नहीं था जो कि ऐड कर दिया है। यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं और सबटाइटल का पहले ही था और सबटाइटल को एडिट वगैरह करना है, मतलब किस टाइप का फॉन्ट चाहिए वो भी सब कुछ है। बैकग्राउंड म्यूजिक है और यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को अपलोड भी कर सकते हैं। तो सब कुछ मैंने इंटरफेस दिखा दिया। अब हम एक चीज करेंगे यहाँ पर, अब इसमें अगर मान लो कोई भी एरर है, कोई भी बग है, कुछ भी है, अब हम मैन्युअली चेक करेंगे, जनरेट करके देखेंगे, कोई भी एरर आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, एक एक चीज चेक करने से अच्छा है सब कुछ एक ही साथ चेक कर ले। तो रिप्लेट को हम बता देंगे तो वो सब कुछ चेक कर लेगा। तो अभी हम चलते हैं रिप्लेट पे और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा, रेपलेट को बोलूंगा सभी फीचर्स ऐड हो गए बट अभी चेक करो, कोई भी फीचर में कोई एरर है, बग है, कुछ भी है वो फिक्स करो और जितने भी टूल्स हैं सबको बारी बारी चेक करो, कोई भी एरर है सब कुछ हो जाए ठीक। तो इतना मैं बोलूंगा और यहाँ पर मैं एरो पे क्लिक कर दूंगा। इसने सभी फीचर्स को चेक कर लिया है और सब कुछ फिक्स कर दिया। अगर कोई भी दिक्कत थी, कोई ग्लिच था, सब कुछ फिक्स हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट काम है सब्सक्रिप्शन ऐड करना, बिकॉज जो भी पर्सन इस ऐप को यूज करेगा और हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रख देंगे कि इतने इतने पैसे का है। बाकी हम कुछ फ्री टोकन्स भी देंगे जिससे इमेज वीडियो बन जाएगी, बट पेड प्लान भी रखेंगे जैसे और ऐप के होते हैं। अभी मैंने कुछ ऐसा बोला है कि यहाँ पर पेड प्लान ऐड करो और कुछ फ्री टोकन्स भी हो जिससे यूजर यूज भी कर पाए बट पेड प्लान भी हो। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पर लिख के यहाँ पर एंटर कर दूंगा। सब्सक्रिप्शन प्लान ऐड हो चुका है। हम न्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फ्री प्लान दिखा रहा है, मतलब 10 क्रेडिट हमको मिले हुए हैं जिससे हम वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ पर हम अपग्रेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने प्लान शो करेंगे, मतलब जो यूजर यूज करेगा उसको प्लान दिखेंगे। यहाँ पर फ्री हो गया, फ्री में हम ये चीज देने वाले हैं और बेसिक प्लान, प्रो प्लान, तो ये सारे प्लान ऐड किए हैं। अब आप चाहते हो कि इसको मॉडिफाई करना, अगर मान लो आपका बेसिक प्लान है, ये प्रो प्लान है या जो भी प्लान है, आपको कोई भी चेंजेस करने, प्राइस कम ज्यादा करनी है
या क्या क्या चीज़ आप देने वाले हो, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें मेंशन कर देना, तो वहाँ से मॉडिफाई कर देगा उस चीज़ को। मंथली प्लान, ईयरली प्लान, सब कुछ है यहाँ पर। अब अगर मान लो कोई भी पर्सन प्लान ले रहा है, बेसिक ले रहा है, प्रो ले रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेगा तो अभी क्लिक क्यों नहीं हो रहा, आपको जाना है रेपलेट पे और सबसे पहले आपको एक पेमेंट गेटवे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, रेजर पे जाना है। तो यहाँ पर मैं रेजर पे ओपन कर लेता हूँ। अब ये मेरा रेजर पे का अकाउंट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले रेजर पे साइन अप करना है, मतलब अकाउंट बनाना है और आपकी बैंक डिटेल और आपका जो पैन कार्ड है सब कुछ आपको डिटेल फिल करनी है। रेजर पे अकाउंट कैसे बनाना है इसके लिए आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करना है और यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन में आना है। पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद में नीचे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कॉर्नर में अकाउंट एंड सेटिंग्स, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है API की, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड टू वेबसाइट ऐप, इस पे आपको क्लिक कर देना है, प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है, एक तो हो गया ऐप और एक वेबसाइट। अभी हमारा है जो वेब ऐप है, तो यहाँ पर हम ऐप पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है। जो ऐप की लिंक है ना वो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है और इसके बाद में यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको थोड़ा वेट करना है। रेजर पे की जो टीम है वो वेरीफाई करेगी और जैसे ही वेरीफाई करती है तो आपका जो यहाँ पर API की है वो यहाँ पर शो करेगा। मैंने ट्राई करने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें फिल की थी और फिर मुझे यहाँ पर रेजर पे की तरफ से कॉल आया था कि आप इसको यहाँ पर वेरीफाई करवाना चाहते हो या रिजेक्ट करवाना चाहते हो। तो मैंने बोला कि मेरा यहाँ पर रिजेक्ट कर दो, क्योंकि मैं बस ट्राई कर रहा था, इसलिए यहाँ पर मेरा रिजेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो करते हो ना, इसके बाद में यहाँ पर आपका दिखेगा कि प्रोसेसिंग में, पेंडिंग में जो भी है। और जैसे ही आपको यहाँ पर टीम से कॉल आता है, मतलब रेजर पे की टीम से कॉल आएगा वेरीफाई करने के लिए, इसके बाद में यहाँ पर आपकी API की दिखेगी, तो उसको कॉपी करना है और रेपलेट पे आ जाना है। रेपलेट में आप बोलोगे कि मुझे यहाँ पर रेजर पे पेमेंट गेटवे चाहिए और उसकी मेरे पास में API की है। तो जैसे यहाँ पर आप टाइप करोगे, एंटर करोगे, फिर रेपलेट आपसे यहाँ पर API की मांगेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर जेमिनी की प्रोसेस दिखाई थी, सेम प्रोसेस से वहाँ पर अपनी API की एंटर कर देना और यहाँ पर आपका जो पेमेंट गेटवे है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर आप जैसे ही अपग्रेड टू बेसिक पे क्लिक करोगे या गो टू प्रो पे, तो यहाँ पर आपका एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI वगैरह ऑप्शन आएंगे। वहाँ पर बंदा पेमेंट करेगा और आपका रेजर पे में यहाँ पर बैलेंस शो करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपका बैलेंस शो करेगा। मैंने अपने अकाउंट से एक रुपये भेज के देखा था कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, और जैसे ही आपका बैलेंस आता है तो यहाँ से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए आप कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो करना आप। और अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट के लिए करना चाहते हो तो आप पेपाल वगैरह ऐड कर सकते हो, उसकी भी सेम प्रोसेस है। जो भी पेमेंट गेटवे यूज करना चाहते हो उस पर बस आपको अकाउंट बना लेना है। अभी देखते हैं हमारा ऐप रिजल्ट कैसा देता है, कैसी इमेज बनती है, कैसी वीडियो बनती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इमेज। तो यहाँ पर हम क्रिएट इमेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें बताना है कि हमें किस टाइप की इमेज चाहिए, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ पर मैं टाइप करूंगा ए मैन सेटिंग इन यूट्यूब सेटअप, मतलब एक बंदा है जो यूट्यूब सेटअप में बैठा हुआ है। तो मैंने इतना टाइप कर दिया है। अब इसके बाद में यहाँ से आपको रेशियो सेलेक्ट करना है, किस रेशियो की इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब फॉर्मेट कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जनरेट इमेज पे क्लिक कर दूंगा। इमेज जनरेट हो चुकी है और भाई क्वालिटी देखो, एक नंबर। किसी AI टूल से जनरेट करने के लिए जाओगे ना, पैसा तो मांगेगा ही, साथ में जो क्वालिटी दी है ना भाई, कसम से सोच नहीं सकता कोई, इतनी खतरनाक क्वालिटी। अब यहाँ से मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। अब मेरी यहाँ पर इमेज डाउनलोड हो चुकी है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अभी आप क्वालिटी देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये क्वालिटी एक नंबर। इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक इमेज है। यूट्यूब लोगो, पर्सन बैठा हुआ है चेयर पे, सामने माइक है, कितना ज़्यादा बढ़िया इमेज जनरेट किया है। कोई वाटरमार्क नहीं। इमेज की क्वालिटी आपने देख ली, डाउनलोड करके आपने देख लिया, सब कुछ वर्क कर रहा है। अभी हम कन्वर्ट टू वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसको वीडियो में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये इमेज है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। और मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा लग रहा होगा गला बैठा हुआ है, बट आपके लिए वीडियो तो बनानी है। इमेज को एनिमेट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर जूम इन करता हूँ। मैं यहाँ पर जूम इन करूँगा और वीडियो लेंथ कर दूँ मैं यहाँ पर 10 सेकंड। और अगर आप यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हो, इस पर टिक करना और अपने फ़ोन में या लैपटॉप में जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो यहाँ से ऐड कर देना, बट मैं नहीं करूँगा। इसको अनटिक कर दूंगा, जनरेट वीडियो पे क्लिक करूँगा। वीडियो भी जनरेट हो चुकी है। हमने इसमें जूम इन इफेक्ट लगाया था। अभी देखते क्या बना है। अभी देखो इमेज जूम हो रही है ना, बढ़िया काम कर रहा है। हम इसको बहुत ज़्यादा एडवांस में बना सकते थे, बट उसके लिए थोड़ा इन्वेस्ट लगता, थोड़ी पेड चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ती। और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड वीडियो पे क्लिक करूँगा
तो हमारी जो वीडियो है वो डाउनलोड हो जाएगी। मतलब सब कुछ प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। हमने जितनी लेंथ रखी है ना उतनी सेकंड की यहाँ पर इमेज को एनिमेट किया है। और यहाँ पर देखो कितनी सेकंड तक कर सकते हो, 30 सेकंड तक एनिमेट कर सकते हो इमेज को। तो ये सारी चीज़ें वर्क कर रही है अच्छे से। यहाँ से हम बैक जाएंगे। अभी हम वीडियो क्रिएट करके देखते हैं। अब यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूँगा। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, मैं बस विराट कोहली लिखूंगा। ये जो बनाएगा देख लेंगे। बस इतना मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो बन रही है नहीं बन रही। विराट कोहली यहाँ पर टाइप करूँगा और यहाँ से हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। यूट्यूब शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप स्टाइल चेंज करोगे कि आपको किस टोन में चाहिए वीडियो, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा डॉक्यूमेंट्री। इसके बाद में यहाँ पर वॉइस सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी चाहिए मैं यहाँ पर मेल कर दूंगा। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, किस लैंग्वेज में वीडियो चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश रहने देता हूँ। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूँगा और जो विजुअल स्टाइल है वो यहाँ पर मैं रियलिस्टिक कर दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर सबटाइटल है, सबटाइटल को भी अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं, जिस टाइप का फॉन्ट चाहिए, साइज कैसी चाहिए, सब कुछ। इसके बाद में बैकग्राउंड म्यूजिक है। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये स्क्रिप्ट लिख रहा है क्योंकि हमने बस इतना ही बोला था विराट कोहली, तो इसने यहाँ पर देखो स्क्रिप्ट लिख दी है। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं। अब ये इमेज जनरेट कर रहा है, फिर वॉइस ओवर करेगा और फिर हमारी फाइनल वीडियो बन जाएगी सबटाइटल ऐड करके सब कुछ। ये देखो भाई वीडियो भी जनरेट हो चुकी है और मैं इसकी आपको क्वालिटी दिखाता हूँ। सबसे पहले इमेज क्वालिटी देखो, मैं इसकी साइज को इंक्रीज करता हूँ और अब देखो तुम सबटाइटल देखो कितने अच्छे तरीके से ऐड किया है। इमेज की क्वालिटी विराट कोहली रियल लग रहा है बिल्कुल। अब देखो सबटाइटल वगैरह, इमेज वगैरह सब कुछ बढ़िया है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर देखो माई प्रोजेक्ट में आपको ये वीडियो दिख जाएगी और यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, रीनेम कर सकते हो, डुप्लीकेट डिलीट वगैरह जो भी करना है, और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और शेयर करना है तो इस पर शेयर पे क्लिक करना और देखो क्वालिटी यहाँ पर 1080p आएगी, बेस्ट क्वालिटी। अब अपना ऐप तो अपना ऐप ही है। अब हमने सारी चीज़ें ट्राई कर ली, सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखो म्यूजिक पे जाएंगे तो हमको यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिए हुए हैं और यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं जो भी थीम रखनी है। और यहाँ से हम सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं जो भी प्लान लेना है। तो मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें वर्क कर रही है। और यहाँ पर हम मीडिया लाइब्रेरी पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारी जो इमेज हमने जनरेट की थी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और मैंने ये भी जनरेट की थी तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा और यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा और अब देखो मैंने 3D लोगो जनरेट किया था और वही बना के दिया। और क्वालिटी देखो, और क्या ही चाहिए। मतलब सब कुछ प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और यहाँ पर टेम्पलेट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और हमने यहाँ पर AI चैट भी ऑप्शन दिया है, अगर किसी को AI से चैट करनी है तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना खुद का ऐप बना सकते हो और इसको सेल करके अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। और यहाँ पर हम सेटिंग्स पे जाते हैं तो यहाँ पर देखो आप थीम चेंज कर सकते हो। यहाँ से ऑटो सबटाइटल ऑफ करना है, ऑन रखना है, सब कुछ है यहाँ पर। देखो अगर आपका मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज भर चुका है तो यहाँ से क्लियर कर दो। मतलब सारे फीचर्स हैं। और देखो वैसे तो ऐप बनाने की कोई वो नहीं है लिमिट, आप जितनी चीज़ें चाहो उतनी चीज़ें ऐड कर सकते हो। क्योंकि जब आप कोई चीज़ बनाने बैठते हो ना, आपके दिमाग में 10 आइडिया आते हैं। अभी मैं ऐप बना रहा हूँ, मैं चाहूँ ना तो इस वीडियो को 2-3 घंटे की और खींच सकता हूँ, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है चीज़ें ऐड करने की, चीज़ें सिखाने की। आपने देख लिया ऐप प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और मोबाइल में कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मोबाइल का हम देख सकते हैं कैसा हमारा ऐप दिखेगा। यहाँ पर सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये जो ऐप है वो रेडी है, बट अभी हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। अभी क्या है, कोई भी पर्सन इसको यूज़ करता है तो वो बिना साइन अप के यहाँ पर यूज़ कर पाएगा। बट हम चाहते हैं कि इसमें एक साइन अप का ऑप्शन हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे कि ऐप में साइन अप फीचर्स ऐड करो और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। ऐप में साइन अप फीचर ऐड कर दिया है और ये सारी चीज़ें मेंशन की है, जिससे कोई भी यूज़र ऐप पे आएगा तो उसको और भी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। देखो यहाँ पर ना सारी चीज़ मेंशन कर दी है, कितनी रेटिंग वगैरह सब कुछ। और साइन अप करने के लिए गूगल, iOS सब कुछ है। जिस भी तरीके से साइन अप करना चाहते हो कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो सारी चीज़ें हैं। तो अभी साइन अप फीचर भी हमने ऐड कर दिया है। तो अभी हमारा ऐप ना बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसको करना है हमको इंस्टॉल अपने मोबाइल फ़ोन में। तो इसके लिए फिर से आ जाएंगे रिप्लेट पे और सबसे पहले इसको पब्लिश करेंगे। तो पब्लिश करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में दिख रहा है पब्लिश का बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब हमारा ऐप यहाँ पर पब्लिश होना स्टार्ट हो चुका है। ये जो ऐप है ये पब्लिश हो चुका है। और आप अगर इसको अपने डोमेन पे लाइव करना चाहते हो
तो बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करके इसको लिंक कर देना है, तो ये आपके डोमेन पे लाइव हो जाएगा। अगर किसी पर्सन को ऐप को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है यूआरएल को। इस यूआरएल से मैं आपको इसको इनकनेक्ट मोड में ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं इस लिंक को कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ऐप है यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी को शेयर करना चाहते हो कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में। तो यहाँ से मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ पर आपको न्यू टैब में आना है। न्यू टैब में आने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है वेब लिंक टू एपीके फ्री। अब यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी, जिसको भी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने साइन अप कर लिया है, आपको भी साइन अप कर लेना है। अब मैं यहाँ पर अपना यूआरएल पेस्ट करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर कन्वर्ट टू ऐप पे क्लिक कर दूंगा। अब हमारा ऐप का जो यूआरएल है वो यहाँ पर है और यहाँ पर मैं नेम एंटर कर दूंगा। हमारे जो ऐप का नेम था वो था तेजबान वीडियो एआई। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ऐप का नाम टाइप करने के बाद में यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको ये ऐप कहाँ पर इंस्टॉल करना है, एंड्रॉयड में या iOS में। तो जिसमें भी आपको इंस्टॉल करना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड करता हूँ और यहाँ पर क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं चूज प्लान पे क्लिक कर दूंगा, फ्री वाले पे। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब ऐप का लोगो वगैरह हम यहाँ से डिसाइड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऐप इन्फो में आना है और इसके बाद में यहाँ से अपना लोगो सेलेक्ट कर देना है। लोगो यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पर सेव कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन पे आना है। अब ये जो यहाँ पर लोगो दिख रहा है ना, यहाँ पर हम लोगो चेंज करेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हो ना तो फर्स्ट में आपको एक लोगो यहाँ पर पॉपअप करके आता है। तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ से मैं कोई भी एक लोगो ले लेता हूँ। चलो हम इसी को ले लेते हैं और यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। हमारा जो लोगो है वो आ चुका है यहाँ पर डिस्प्ले पे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ और यहाँ से मैं दूसरा लोगो लूँगा। अभी मैं इसको लेता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये परफेक्ट है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब ये जो लोगो है ये हमारे डिस्प्ले पे दिखेगा और इसके बाद में यहाँ से अगर आप इस लोगो को बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हो तो यहाँ से यस कर देना है। तो अभी देखो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है ना। और बैकग्राउंड जो इमेज है उसको एनिमेट करना चाहते हो तो यहाँ से इस पर क्लिक कर देना। तो मैं इसको नॉर्मली रहने दूंगा और इसके बाद बस कुछ नहीं करना। और जो एनिमेशन है वो कितने टाइम रहेगा, 3 सेकंड कर देंगे और सेव कर देंगे। बस आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मतलब और भी काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं, अपने ऐप के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हो, जो भी चीज़ें करना है, कलर थीम सब कुछ है। बट मैं यहाँ पर बिल्ड टू डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये हमारा लोगो है, ये नेम है। अब इतना कर लेने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर बिल्ड दी ऐप पे क्लिक कर देना है। अब कुछ ही मिनट में आपका ऐप रेडी हो जाएगा और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। ओके गाइस, तो हमारा जो ऐप है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हमारा ऐप यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरे फ़ोन में यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है और मैं अभी आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो हमारा ऐप कुछ इस तरीके का दिख रहा है मोबाइल फ़ोन में। तो ये कुछ प्रोसेस है और मेरे पास में देखो रिप्लेट का कौन सा प्लान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास में रिप्लेट कोर $25 पर मंथ, यही मैंने यहाँ पर लिया था और इसी से मैंने आपको ऐप डिज़ाइन करके दिखाया है। मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, बट जिसने भी एंड तक देखा होगा उसको तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में। टेक केयर।